आज जो उद्धव ठाकरे भाषा बोल रहे हैं और जो उनके पार्टी के लीडर जैसे कि संजय राउत का आपने उदाहरण दिया, ये कहना कि अब हम 25 साल शासन करेंगे, ये अहंकारी भाषा है। भाई किसने आपको बताया 25 साल या अगले 5 मिनट भी आप रहोगे? आदमी का अगले 5 मिनट का नहीं पता है। आपके जो कारनामे हो रहे हैं महाराष्ट्र में वो तो ऐसे हैं कि वहां कब राष्ट्रपति शासन लग जाए। जब आप सवाल उठाते हो घंटी पर, जब आप सवाल उठाते हो ताली पर, तो ये तो हिंदुओं की संस्कृति है। आप किसी भी मंदिर में घुसते हैं, सबसे पहले आपको ये पूजा पाठ के नियम की शुरुआत है कि सीढ़ी जैसे ही चढ़ेंगे सबसे पहले आपको घंटी बजानी है। तो घंटी पे आप सवाल उठा रहे हो, तो क्या आप हिंदुओं की पूजा पाठ की जो ये सामग्री है और जो प्रक्रिया है इस पर सवाल उठा रहे हो? तो उद्धव जी देश की जनता को बताएं कि क्या उनको घंटी बजाना अब बुरा लगने लगा है? जब से वो सोनिया गांधी के साथ आए, क्या ये सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कर रहे हैं या वो वास्तव में ही अब घंटी बजाना छोड़ चुके हैं? वो किसी मंदिर में जाएंगे तो क्या वो घंटी नहीं बजाएंगे? क्या वो किसी कीर्तन में बैठेंगे तो अब ताली नहीं बजाएंगे? तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे का जो ये दशहरे का उद्बोधन है उसमें उन्होंने किस तरह की अहंकारी भाषा का इस्तेमाल किया है, आप इसी से देखिए कि वहाँ के राज्यपाल हैं कोश्यारी जी, उनको वो बोलता है कि काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हैं तो वो पूरा भाषण सुने दशहरे का। माने आपने दशहरे के भाषण में कोई ऐसी बात कही और आप उसको बोल रहे हो एक राज्यपाल को, जो कि एक संवैधानिक पद ऐसा है कि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, और आप उनको बोल रहे हो काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हो तो भाषण सुनो। मतलब किस तरह की अहंकारी भाषा! नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि ये संविधान का उल्लंघन भी है कि आप एक राज्यपाल को इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरह से दशहरे के मौके पर जो संबोधन होता है और उसको हर आदमी इस तरह से, जहाँ पर भी जो दशहरे की बात जब आती है, जब कोई वीआईपी उसको संबोधित करता है तो उसमें ये बात आती है कि किस तरह से भगवान श्री राम ने बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त करके जो अहंकारी थे, रावण की जहाँ तक बात होती है, रावण ये समझता था कि मेरे बराबर इस संसार में कोई नहीं है। वो उसका ये था कि सारी दिशाएं मेरे अंडर में हैं और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन उसकी भी नहीं चली। और एक भगवान श्री राम ने जो है एक मनुष्य के अवतार में उसका दहन किया, उसका जो है अंत किया। क्योंकि अहंकार जो है हमेशा खराब होता है, अहंकार की कोई सीमा नहीं होती है और अहंकारी आदमी सोचता है कि मैं न जाने क्या कर लूँ क्या न कर लूँ, उससे ये आभास नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये अहंकार की जो है एक बहुत बड़ी विशेषता है कि इसमें जो है आदमी अंधा हो जाता है। इसी तरह से जब हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो वहाँ पर जो सरकार है, उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना सरकार है, जब उन्होंने दशहरे पे ये संबोधन किया तो उसमें एक प्रकार से एक अहंकार की बू आई। उस अहंकार की बू में ये लग रहा था कि उद्धव ठाकरे किस तरह से जो है अपने सीएम पद पर रहते हुए किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। जिस तरह से रावण हमेशा विष्णु भगवान के जो है ये विरोध करते थे, इसी प्रकार से आज उन्होंने भी, जैसे ये कोरोना काल में माननीय प्रधानमंत्री ने बोला कि थाली बजाओ, शंख बजाओ, शंखनाद करो, या वो इस तरह से तंज कस रहे थे। उन्हें ये भी पता नहीं लग रहा था कि मैं किस तरह से अपने संस्कृति और अपने धर्म पे की आस्थाओं पे जो है कुठाराघात कर रहा हूँ। लोग बहुत नाराज हैं इस बात को देख करके। जैसे उन्होंने उनके पिताजी का जो भाषण होता था उसको लोग सुनने के लिए ग्राउंड में जाते थे, दशहरा ग्राउंड में जाते थे, शिवाजी पार्क में जाते थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीरसता से अपना संबोधन किया उसमें सब लोग जो है एक हिंदुत्ववादी लोगों ने बोला कि ये किस तरह से जो है उनके अहंकार किस तरह से बोल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है उनके जो प्रवक्ता हैं और केंद्र में जो राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत जी, वो कहते हैं कि हम 25 साल तक जो है राज्य करेंगे और अब महाराष्ट्र में सरकार चलाते हुए अब केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। तो इस तरह के एक प्रकार से रावण जैसी जो प्रवृत्ति थी, रावण भी ये सोचता था कि मैं पूरे ब्रह्मांड को जो है पूरा कब्जा कर लूँगा, लेकिन कभी भी सात्विकता नहीं थी, हमेशा जो है घमंड में रहते थे। वही घमंड आज ये शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे को पनप रहा है। तो इस तरह से अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की बातें करते हैं।
क्या इनकी यही सनातन संस्कृति जिस हिंदुत्व के लिए शिवसेना जानी जाती थी वो मुखिया आज एकदम कैसे बदल गया। ये त्रिशंकु जो सरकार बनी हुई है, ये महाआघाड़ी जो सरकार बनी हुई है, ये एक प्रकार से उनका एक मुखौटा बने हुए हैं, जैसे माने कि वो केवल जो है उनके कठपुतली पे काम कर रहे हैं। तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, हिंदुत्ववादियों को समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति किस ओर जा रही है। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र मामलों के जानकार श्री पवन त्यागी जी। बहुत सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप किस तरह से लेते हैं, जिस तरह से ये दशहरा का जो त्यौहार होता है, तो प्रत्येक आदमी जहाँ भी संबोधन होता है वो देखते हैं कि हमारे मुखिया किस तरह से जो है अच्छा बुराई पे अच्छाई की तरफ जो है लोगों का ध्यान आकर्षित करे। तो लेकिन आपने देखा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से घमंड की जो वो आ रही है कि हम 25 साल तक राज्य करेंगे और उसके बाद हम महाराष्ट्र से होते हुए केंद्र की तरफ जाएंगे, तो किस तरह का संकेत करता है। और आप ये विशेषकर जो है ये दशहरे पे, जबकि दशहरे में ये बोलते हैं कि घमंड का जो है परित्याग करके एक सात्विक जो है भावना से काम करना चाहिए। तो आप किस ओर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति को? देखिए, हमारी संस्कृति में जो दशहरा मनाने का उत्सव है, ये जो वैज्ञानिक कहते हैं, जो शोधकर्ता कहते हैं कि लगभग 1.5 साल पहले रामचंद्र जी की ये घटना हुई थी, लेकिन तब से हम इसको दशहरे को हर साल मनाते आए हैं और हर साल रावण का पुतला फूंकते हैं। वो प्रतीक है बुराइयों का, वो अहंकार का प्रतीक है रावण। और हम ये दुनिया को बताते हैं कि हम अपने अंदर के रावण को, यानी अंदर के विकारों को भी मार रहे हैं। उसको दिखाने के लिए बाहर का है कि राम जी ने जैसे रावण का वध किया था, वो एक बुराई थी। तो कोई आज तक हिंदू परिवारों में अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता है। रावण को विद्वान भी माना जाता है, 10 दिशाओं का ज्ञाता था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था, और उसके बावजूद भी, और ब्राह्मण भी था जिसका वध करना बहुत निषेध माना जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद उसका वध किया गया क्योंकि उसके अंदर एक बुराई आ गई थी, और वो बुराई एकमात्र उसके अंदर जो बुराई थी रावण के, वो अहंकार था। और इसलिए ये माना गया हिंदू समाज में कि जो अहंकारी है वो आदमी, इंसान कहलाने लायक नहीं है। उसको रावण कहा गया, उसको राक्षस कहा गया। आप देखिए कि राक्षस के कोई सींग नहीं होते, कोई बड़े बड़े नखून नहीं होते, आदमी जैसा ही लगता है, लेकिन कारनामे यदि अहंकारी जैसे हैं तो उसको हमारे भारतीय संस्कृति में, शास्त्रों में ये कह दिया गया कि वो राक्षस है। तो रावण भी विद्वान था, ब्राह्मण था, बहुत उसके पास पैसा था, सोने की लंका थी, उसके बावजूद भी उसको राक्षस कहा गया क्योंकि वो अहंकारी था। आज जो उद्धव ठाकरे भाषा बोल रहे हैं और जो उनके पार्टी के लीडर, जैसे कि संजय राउत का आपने उदाहरण दिया, ये कहना कि अब हम 25 साल शासन करेंगे, ये अहंकारी भाषा है। भाई, किसने आपको बताया 25 साल या अगले 5 मिनट भी आप रहोगे? आदमी का अगले 5 मिनट का नहीं पता है। आपके जो कारनामे हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तो ऐसे हैं कि वहां कब राष्ट्रपति शासन लग जाए। कोई स्टेट आज ऐसा है क्या भारत में कि जहां वहां की सरकार उनके विरुद्ध बोलने वालों को उठाकर जेल में डाल रही हो? महाराष्ट्र में ये किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार के ऊपर जो सवाल उठा दे, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो कोई पत्रकार हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, वो उठा करके उसके खिलाफ केस कर देते हैं और कहते हैं जी आपने सरकार को बदनाम किया। आपके खिलाफ केस किया जाता है और जेल में बंद कर देते हैं। ये तो अहंकार की भाषा है, ये तो शक्ति का दुरुपयोग है, ये तो रावण का काम कर रहे हो आप। राम का काम तो ये नहीं है। राम ने तो हमें ये स्थापित किया है मूल्यों को कि अगर रावण का भाई उनके चरणों में आ गया, विभीषण, तो उन्होंने उसको भी क्षमा किया है। तो ये तो उद्धव ठाकरे को तय करना है कि उनको राम की तरफ रहना है कि रावण की तरफ रहना है। इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो राम की सेना में है, राम राम करते हैं, आपस में मिलते हैं तो राम राम करते हैं, राम का चरित्र अपने जीवन में धारण करते हैं और राम बनना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, आश्चर्य है कि ऐसे भी हैं जो रावण की आदतों को पाल रहे हैं, रावण के विचारों पे ही चल रहे हैं। तो क्या वो रावण बनना चाहते हैं? ये तो उद्धव ठाकरे बताएं देश को कि वो आज ताली और थाली पे सवाल उठा रहे हैं। जो मोदी जी ने आह्वान किया था कि भाई, किस लिए आह्वान किया था? वो केवल इसलिए किया था कि हम लोग हिंदू हैं, हम घंटी, थाली, ताली, ये भजन कीर्तन के समय बजाते हैं, इससे एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। और हमारे देश में बीमारी जो है, ये नेगेटिविटी है। हमारे देश में जब कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, 24-24 घंटे डॉक्टर्स उस समय हॉस्पिटल में घर नहीं जा रहे थे और काम कर रहे थे, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए मोदी जी ने आह्वान किया था। तो आप जो है अपमान कर रहे हो कहीं ना कहीं इस
मोदी जी के आह्वान को उठाकर मोदी जी का और कहीं ना कहीं हिंदुत्व का, क्योंकि जब आप सवाल उठाते हो घंटी पर, जब आप सवाल उठाते हो ताली पर, तो ये तो हिंदुओं की संस्कृति है। आप किसी भी मंदिर में घुसते हैं, सबसे पहले आपको ये पूजा पाठ के नियम की शुरुआत है कि सीढ़ी जैसे ही चढ़ेंगे सबसे पहले आपको घंटी बजानी है। तो घंटी पे आप सवाल उठा रहे हो, तो क्या आप हिंदुओं की पूजा पाठ की जो ये सामग्री है, जो प्रक्रिया है, इस पर सवाल उठा रहे हो? तो उद्धव जी देश की जनता को बताएं कि क्या उनको घंटी बजाना अब बुरा लगने लगा है? जब से वो सोनिया गांधी के साथ आए, क्या ये सोनिया गांधी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या वो वास्तव में ही अब घंटी बजाना छोड़ चुके हैं? वो किसी मंदिर में जाएंगे तो क्या वो घंटी नहीं बजाएंगे? क्या वो किसी कीर्तन में बैठेंगे तो अब ताली नहीं बजाएंगे? और अगर बजाएंगे तब फिर मोदी जी ने अगर बजवाई तो उस पर सवाल क्यों? असली बात यह है कि इनको वास्तव में सत्ता में इतना घमंड हो चुका है, ये इस समय घमंड में चूर हैं कि अब हम महाराष्ट्र की सत्ता में हैं, अब हम जो चाहे कर सकते हैं, जिसका चाहे मुंह बंद कर सकते हैं, और अब हमें तो कोई हटाने वाला है नहीं। तो जिस तरह से उद्धव ठाकरे का जो ये दशहरे का उद्बोधन है, उसमें उन्होंने किस तरह की अहंकारी भाषा का इस्तेमाल किया है, आप इसी से देखिए कि वहाँ के राज्यपाल हैं कोश्यारी जी, उनको वो बोलता है कि काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हैं तो वो पूरा भाषण सुने दशहरे का। माने आपने दशहरे के भाषण में कोई ऐसी बात कही और आप उसको बोल रहे हो एक राज्यपाल को, जो कि एक संवैधानिक पद ऐसा है कि वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि हैं, और आप उनको बोल रहे हो काली टोपी के नीचे कुछ दिमाग रखते हो तो भाषण सुनो। मतलब किस तरह की अहंकारी भाषा! नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि ये संविधान का उल्लंघन भी है कि आप एक राज्यपाल को इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ इनका अहंकार देखिए कि ये घोषणा कर रहे हैं और ये कहते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री तक बनेंगे, शिवसैनिक अब जो है 25 साल शासन करेंगे। ये अहंकार नहीं, ये जनतंत्र लोकतंत्र का मजाक है कि आप लोकतंत्र में 50 साल 25 साल कितने साल आगे शासन करेंगे, वो जनता जितना चाहेगी। आपने जनता की बात सुनी कहाँ है? आप तो जनता में कोई अगर सवाल उठा दे आज इनके ऊपर, तो उस पर केस दर्ज करके ये जेल में ठूस देते हैं कि साहब तुमने हमारे खिलाफ बोला कैसे। अभी आपने पिछले दिनों देखा कि जिस तरह की ये सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बात हुई, नेवी का एक रिटायर ऑफिसर, और उसने जैसे एक ट्वीट को केवल फॉरवर्ड कर दिया तो शिवसैनिक उसको पीटने पहुंच गए। ये अहंकार है। और जिस तरह से ये आज एक चैनल के पीछे पड़े हैं, अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़े हैं, ये भी एक अहंकार है कि आप इतना उसको किसी भी तरह से जो भी इनके खिलाफ बोले, जो इनसे सवाल पूछे, उसको सवाल को ना पूछने दो और मुंह बंद कर दो और एक दादागिरी दिखाओ। तो ये अहंकार है। आज उद्धव ठाकरे जो दशहरे पर उद्बोधन दे रहे हैं, वो किस लिए? कि अंदर का रावण मारना है। तो ये शिवसैनिकों का रावण तो मरा नहीं। और अहंकार जो है ये बता रहा है कि जैसे हमारे देश में जिसके अंदर अहंकार है उसको कहा है कि वो सुर नहीं है, वो असुर है। तो इनका असुर तो अभी तक जिंदा है, और ये अहंकारी भाषा, ये रावण की भाषा है। तो दशहरा मनाना तो तभी सफल हुआ किसी भी लोगों का जब अंदर का रावण या बाहर का जो अहंकार दिखता है, हम किसी से भाषा में बोलते हैं, वो यदि हमने अपना विनम्र कर लिया और अहंकार खत्म कर दिया, तो उद्धव ठाकरे की भाषा, संजय राउत की भाषा और शिवसैनिकों का कर्तव्य, जो कर्म वो कर रहे हैं, इससे कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि इनके अंदर का रावण इन्होंने मारा है। अब ये देश की जनता तय करेगी कि उनको क्या कहना है। ये उनको तय करना है कि उनको रावण का पक्ष लेना है कि राम का पक्ष लेना है। लेकिन जो शिवसैनिक आज कर रहे हैं और जो उद्धव ठाकरे आज कर रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, वो पावर का, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो रावण वाला ही केवल वो जीवन जी रहे हैं कि जैसा रावण था कि उसने परेशान करना शुरू कर दिया भारत की सीमा में भी आकर। वो देखिए कि किस तरह से आज कर रहे हैं कि अभी पिछले दिनों हरियाणा से भी एक एक्टर को उठा करके ले गए वो, क्योंकि उसने कोई टिप्पणी उनके खिलाफ ऐसा मजाकिया लहजे में कोई वीडियो बना दी थी। मतलब आप किसी को भी नहीं बोलने देंगे, और शासन करने के दौरान आप वहां किसी की सुविधाओं का ख्याल नहीं करेंगे। आपको कोई काम नहीं है और कोई आप फैसिलिटी वहां नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र में। केवल और केवल एक काम करती महाराष्ट्र की सरकार दिखाई दे रही है कि वो अपने विरोधियों को कुचलने में लगी है। ऐसे में मैं कहता हूं कि कोश्यारी जी का जो अपमान किया है, वो उसने जो एक शब्द बोला है ये उद्धव ठाकरे ने कि काली टोपी के नीचे एक दिमाग रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो मैं अब कह रहा हूं कि इस मुद्दे को लेकर भाजपा एक बड़ा आंदोलन करे और कोश्यारी जी इसको सख्त एक्शन लें और तुरंत वहां राष्ट्रपति शासन लगाएं। उनको बताएं कोश्यारी जी भी कि दिमाग रखते हैं,
और दिमाग ही नहीं रखते, धैर्य भी रखते हैं। इतनी बदतमीजी कि कोश्यारी जी ने क्या पत्र लिखा था, केवल मंदिर खोलने को कहा था। तो मंदिर खोलना ये कहाँ गुनाह है भाई? एक राज्यपाल के पास अगर एप्लीकेशन जा रही है, एक राज्यपाल को लोग शिकायत कर रहे हैं कि इस महाराष्ट्र के अंदर लोगों के साथ ये भेदभाव हो रहा है, पूजा स्थल क्यों नहीं खोले जा रहे हैं, जबकि पूरे और अन्य राज्यों में कंडीशन के साथ खुल चुके हैं, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं? और अगर राज्यपाल उसको बोलते हैं तो वो तंज कसते हैं, और राज्यपाल का तंज ही नहीं अपमान कर रहे हैं। तो ये राज्यपाल का अपमान है और इस पर संज्ञान लेना चाहिए प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को, और पूरे देश के नागरिकों को भी इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए कि ये जो आक्रोश एक अपमान कर रहे हैं संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति का, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। आखिरकार ये पत्रकार भी, जिनको मैं देख रहा हूं, कैसे मौन है इस बदतमीजी पर, क्योंकि ये तो एक बदतमीजी है। एक मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बोल दे तो आप जेल में डालते हैं, लेकिन एक राज्यपाल की बेइज्जती आप कर रहे हैं, और ये आप कहते हैं कि काली टोपी के नीचे दिमाग रखते हैं कि नहीं रखते। ये बहुत घोर निंदनीय है और इस पर सख्त प्रतिक्रिया लोगों को देनी चाहिए। इनका जो अहंकार है यहाँ तक बढ़ गया है कि ये चुनौती दे रहे हैं कि कोई दिखाए हमारी सरकार किस तरह से गिराते हैं, तो इस तरह संकेत करता है जबकि रावण का दहन हो रहा है। देखिए, ये कांग्रेस का भी साथ लेके ना ये कांग्रेसी हो गए हैं। कांग्रेस में वो ये भी कहते थे मध्य प्रदेश में हमारी सरकार गिरा के दिखाओ, राजस्थान में हमारी सरकार गिरा के दिखाओ, बीजेपी में दम है तो मध्य प्रदेश में गिर गई और राजस्थान में बड़ी मुश्किल से बची है। उद्धव ठाकरे अगर ये चुनौती दे रहे हैं भाजपा को कि हमारी सरकार गिरा के दिखाओ, तो गिरा ही देंगे, गिर ही जाएगी, क्योंकि जनता सारी विरोध में है। और जनता ही नहीं, इनके कारनामे ऐसे हैं कि चुनाव के आने के पहले उद्धव ठाकरे का नारा याद करें महाराष्ट्र के लोग। मैं महाराष्ट्र के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद नहीं है कि शिवसेना का क्या नारा था? वो कहते थे पहले मंदिर बाद में सरकार है। और आज क्या हो गया है? आज मंदिर कहीं है ही नहीं मुद्दे में। आज मंदिर यो याद दिला रहे हैं अगर कि तुम अयोध्या के मंदिर की बात करते थे, श्री राम मंदिर की। अरे भाई, जो मंदिर ऑलरेडी महाराष्ट्र में हैं उन्हें तो उनकी सुध ले लो, उनके कपाट तो खोल दो। तो ये आज कहते हैं मंदिर की बात मत करो, मंदिर की बात करने वाला सांप्रदायिक है। तो मंदिर मुद्दा आज गौण हो गया और इनकी सत्ता सुख और गद्दी वो आगे हो गई है। ये उद्धव ठाकरे हैं जिन्होंने पूरी तरह से जो इनका चरित्र था शिवसेना का, वो बदल कर यू टर्न लेकर अब इसका कांग्रेसीकरण कर दिया है। और वो भी अब कांग्रेसीकरण इस तरह का हुआ है क्योंकि राहुल गांधी के मित्र बन गए हैं, तो वो चैलेंज कर रहे हैं भाजपा को। अब भाजपा को ये बताना है, क्योंकि जनता पूरी त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। ऐसे में भाजपा कब इनकी सरकार गिरा रही है या कब वहां राष्ट्रपति शासन लग के जनता दोबारा से फ्रेश चुनाव कराती है। सही कहा आपने कि किस तरह से रावण को भी अंत तक उसका, रावण का अपना अभिमान जो होता था, अपना जो अहंकार होता था, वो लास्ट तक नहीं गया। और वो किस तरह से जो है चुनौती भगवान श्री राम को देते थे, लेकिन भगवान श्री राम कितनी गंभीरता से उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते थे। जिस तरह से वो उत्सृंख भाषा का वो रावण प्रयोग करता था, भगवान राम जो है शालीनता से लेते थे। तो किस तरह से जो है अहंकारी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और सरासर जो है केंद्र सरकार को जो है चुनौती दे रहे हैं। और इतने उत्पाद जो है इनके राज्य में हो रहा है, ताकि वहाँ कई प्रकार की सुरपटखाएँ जो है अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं, लेकिन उनका कहीं समाधान नहीं है। तमाम ड्रग्स में, जैसे कि राक्षसों की सेना में या रावण की सेना में तमाम जो है जो मदिरा पान का सेवन होता था और फिर जो है भयंकर गर्जनाएं की जाती थी। भगवान राम ने बिल्कुल शालीनता से सबका अंत किया। ये समझ लेना चाहिए उद्धव ठाकरे को, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है उसको ध्यान में रखते हुए, और इस प्रकार से कठपुतली न बन करके संयम से काम लें और अपने विवेक से काम ले करके। जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, वही आज के दिन में लोकतंत्र में वही भगवान श्री राम का जो है काम करेगी। आप सत्ता में बैठे हैं, आपकी सत्ता जा भी सकती है, आपका घमंड नहीं होना चाहिए कि हम 25 साल तक राज्य करेंगे। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी आपका।